हम कोंडागांव के विद्युत विभाग के उसी सब स्टेशन में मौजूद हैं जहां कुछ ही देर पहले एक हादसा हुआ है जिसमें 2 विद्युत विभाग के मजदूर करंट के चपेट में आ गए। हमारे पीछे में वो सारे औजार भी रखे हुए हैं जिसके माध्यम से वे काम कर रहे थे। मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि जो सामग्री है उनको नजदीक से दिखाया जाए। ये पूरे सब स्टेशन में वो सारे सामग्री हैं जो कि कार्य के दौरान उपलब्ध थे और हमारे साथ में इस वक्त कोंडागांव ग्रामीण के जो अधिकारी हैं श्री तारम जी वो मौजूद हैं। सर क्या कुछ घटना हुआ था? सर घटना हुआ उस समय मैं ऑफिस में अपना कालीन कार्य कर रहा था जी। ये लगभग 1 बजे के आसपास है और अचानक जो है ना यहाँ आवाज आई तो मैंने देखा कि भाई कुछ फाल्ट तो नहीं आ गया लाइन पे ऐसे करके। जी। तो तुरंत फिर एक आदमी को मैं भेजा तो बोले कि सर कोई आदमी गिर गया है आपकी लाइन में लोग जो काम करवा रहे हैं। तो फिर तुरंत आकर के मैं वो जो गिर गया था उस लड़का को उठवाया और तुरंत मैं हॉस्पिटल काम क्या चल रहा था उस समय यहाँ पे ग्रामीण का? काम ये था कि इस सब स्टेशन से हमारा 2 ग्रामीण फीडर निकला हुआ है, एक है बमनी और एक है बुलबुला। तो उसका एबी स्विच का कुछ पार्ट्स जल गया था, उसी का रिपेयरिंग कार्य तो कर रहे ये हैं। हेवी वर्क में आता है? जी, अब अपना 11 के भी है सब स्टेशन है तो है हेवी वर्क सर है। ये हेवी वर्क है लेकिन जैसे कि जो घायल मजदूर है और जो स्थिति हम अभी भी देख रहे हैं, आपके भी साथ में काफ़ी सारे जो स्टाफ है वो मौजूद है लेकिन हम हेवी स्टेशन के नीचे हैं। लेकिन किसी तरह के सुरक्षा मापदंडों का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता है। मजदूर को भी किसी तरह के सुरक्षा मापदंड दिया हुआ नहीं था। जो घायल है उसने भी हमें चर्चा के दौरान बताया है, उसने भी खुलासा किया कि कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अभी भी हम देख सकते हैं सर, ना आप सुरक्षा उपाय के साथ हैं, ना आपका स्टाफ सुरक्षा। मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे साथ जितने भी विभाग के स्टाफ हैं, वो कोई भी सुरक्षा उपाय के साथ नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ या चाहे को हमारे लाइनमैन जी। परमिट लेकर के करवा रहे थे और उनका कहना है कि हमने डिस्चार्ज रॉड लगाए थे। क्यों डिस्चार्ज रॉड लगाए थे? डिस्चार्ज रॉड लगाया गया था, लेकिन ना ग्लव्स, ना जूते, ना हेलमेट, ना ही जैकेट, इस टाइप के भी सुरक्षा गियर होते हैं। नहीं, अब जैकेट का तो नहीं कह सकते सर, लेकिन हमारी कंपनी जो है हेलमेट देती है, हैंड ग्लोव्स देती है और वो जो कार्य होता है ना उसके हिसाब से उसका उपयोग जी। किया अभी जाता है। आपने ही कहा था कि ये हेवी वर्क था। सर अब हेवी वर्क है ही, अब वो ऊपर आदमी काम कर जी, रहा जी, है, जी, बिल्कुल। नीचे मान अच्छा लो सर, एक कोई आखिरी सवाल है टायर गिर गया, कुछ गिर गया तो उसके लिए भाई हेलमेट जरूरी है। जी हाँ। आखिरी सवाल सर, ये जो मजदूर थे, ये कौन से ठेका कंपनी से थे या कॉन्ट्रैक्टर के थे और क्या ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे इतने हेवी वर्क करने के लिए? सर ये दोनों एम्प्लॉइज थे, ये ठेकेदार के अंतर्गत जो है आउटसोर्स के रूप में ये लोग काम करते हैं और उसमें जब भी इनसे काम लेना है तो उसमें हमारा विभाग का लाइनमैन हो या लाइन इंस्पेक्टर हो, ये अपना परमानेंट जो एम्प्लॉइज है उसको साथ में रखा जाता है ताकि उनके साथ दुर्घटना ना पर हो। क्या ये पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे? नहीं, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित तो ये लोग रहते नहीं हैं, इसलिए जो है उनके साथ में जो है ना हमारा लाइनमैन को दिया जाता है अच्छा। कि उनके कहने पे, उनके बताए अनुसार वो कार्य तो किए। कितना ये कहना सही होगा या गलत होगा कि विद्युत विभाग की यहाँ लापरवाही नजर आई, सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं था और पूर्ण रूप से प्रशिक्षित जो मजदूर हैं, वो भी यहाँ पे नहीं थे? नहीं, अब उसमें ये है सर कि उसको जो करंट जो लगा है, वो कैसे लगा वो अभी हम लोग पता कर रहे हैं। जी। वो क्लियर होने के बाद ही हम उसका रिपोर्ट बता पाएँगे। जी, शुक्रिया। तो ये थे विद्युत विभाग के अधिकारी जो बता रहे थे कि जो लापरवाही है या जो भी मामला इस में जो स्पष्ट रूप से उनको पता नहीं है, वे जाँच की बात कह रहे हैं। लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि वो कर्मचारी जिन्हें करंट लगा है, वो सुरक्षित रूप से कार्य में नहीं थे, उनके पास सुरक्षा गियर नहीं था और साथ ही वे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित भी नहीं थे। इस वक्त हम एक अन्य घायल जो कि कोंडागांव के जिला अस्पताल में मौजूद है, उसके साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? युवराज यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? मसूरा। ये जो घटना हुई है, किस तरह से हुई है और आप क्या काम कर रहे थे? मेंटेनेंस कार्य कर रहे थे। कितने लोग उस समय आप लोग काम में थे? 6-7 जन। 6-7। अच्छा, उस समय एक चीज़ ये सामने आई कि आप लोग कोई सेफ्टी गियर नहीं पहने हुए थे। तो क्या ऐसा काम कर रहे थे, इतना खतरनाक काम? क्या सेफ्टी गियर आप लोगों को हमेशा दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? दिया जाता है। लेकिन इस बार क्यों नहीं पहने हुए थे? अचानक से भूल गए, मतलब चढ़े थे। और क्या-क्या एहतियातन जो उपाय होने चाहिए अपनाए गए थे? डिस्चार्ज सब लगाए थे। डिस्चार्ज लगा था लेकिन सेफ्टी गियर आप लोगों को नहीं मिला था। नहीं पाई। ठेकेदार कौन है आप लोगों का? ठेकेदार का नाम नहीं पता। अच्छा, कितनी मजदूरी मिलती है?
वही 9 क्या 9,000 तक देते हैं। 9,000 रुपये मासिक मिलता है। और उसमें आप लोगों का इंश्योरेंस बीमा इसके बारे में भी जानकारी है? तो ये एक मजदूर हैं जो कि बिजली से घायल हुए हैं और एक को गंभीर रूप से घायल होने के चलते रेफर किया गया और जो सामान्य रूप से घायल है बोलचाल की स्थिति में जिसका उपचार कोंडागांव के जिला अस्पताल में हो सकता है वो इस वक्त कोंडागांव के जिला अस्पताल में मौजूद है। लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि इस कार्य के दौरान उन्हें सेफ्टी गियर नहीं दिया गया था ताकि बिजली का अगर कोई हादसा होता है तो उनकी शरीर को चोट ना पहुंचे उसके उपाय किए जा सके। बहरहाल घायल का कोंडागांव के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। IBC 24 के खबर बस्तर पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। IBC 24 के लिए अंजय यादव।